11 साल की बच्ची की हत्या के मामले में उज्जैन पुलिस से जांच में हुई चूक तो कोर्ट ने आरोपी को किया बरी। हाल ही में आई डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची का डीएनए मां बाप से नहीं मिला। यह 12 जून 2018 की घटना है। शिवानी रात्रि में अपने माता पिता के साथ सो रही थी। उसके पिता का नाम उमेश था। ऐसा कहना है कि 2 बजे रात में शिवानी की मां ने शिवानी को दूध पिलाया और सुबह 4 बजे उठी तो बच्ची गायब थी। तो फिर माता पिता ने इसकी खबर नानाखेड़ा थाने में दर्ज कराई। नानाखेड़ा थाने में रिपोर्ट होने के 2 घंटे बाद लगभग 8 बजे शांति पैलेस होटल के पीछे से शिप्रा में एक बच्ची की लाश मिली, जिसको पुलिस और फरियादी पक्ष ने देखा और उसको पहचाना कि यह उमेश की लड़की है, जिसे पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बाद में 6 दिन बाद आनंदी लाल को इस आधार पर आरोपी बनाया गया कि आनंदी लाल के पत्नी से उमेश के अवैध संबंध थे और आनंदी लाल ने उमेश को कई बार चेतावनी दी थी कि तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस पर संदेह करते हुए आरोपी बनाया गया उसे, जिस पर एविडेंस के रूप में दी हुई बीड़ी एक टुकड़ी जब्त किया था और एक चांदी का कड़ा, जिसको डीएनए जांच कराया गया था। लड़की का डीएनए हुआ था, वह उसके माँ बाप के डीएनए से मेल नहीं खाया। इस पर न्यायालय ने माना कि उसकी जैविक माता पिता नहीं है, इसलिए उसको संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया। ये 12 जून 18 की घटना है। शिवानी रात्रि में अपने माता पिता के साथ सो रही थी। उसके पिता का नाम उमेश था। ऐसा कहना है उनका कि 2 बजे रात में शिवानी की मां ने उसको दूध पिलाया और सुबह 4 बजे उठी तो बच्ची गायब थी। तो उसने अपने पास में माता पिता को जाकर खबर करी, जिस पे से जाके उन्हें नानाखेड़ा थाने में रिपोर्ट की। नानाखेड़ा थाना में रिपोर्ट होने के 2 घंटे बाद लगभग 8 बजे शांति पैलेस होटल के पीछे से छिपरा में लाश मिली, जिसको पुलिस और फरियादी पक्ष के आके देखा और उसको पहचाना कि ये उमेश की लड़की है, जिस पे से पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया। बाद में 6 दिन बाद आनंदी लाल को इस आधार पर आरोपी बनाया कि आनंदी लाल की पत्नी से उमेश के अवैध संबंध थे और आनंदी लाल ने उमेश को कई बार चेतावनी दी थी कि तुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस पर संदेह करते हुए इसको आरोपी बनाया गया, जिस पे एविडेंस के रूप में पी हुई बीड़ी एक टुकड़ी जब्त करी थी और एक चांदी का कड़ा, जिसको डीएनए जांच कराया गया था। बीड़ी में मिला डीएनए प्रूफ हुआ, किंतु जो लड़की का डीएनए हुआ था वो उसके माँ बाप के डीएनए से मेल नहीं खाया। इस पर न्यायालय ने माना कि ये उसके जैविक माता पिता नहीं है और जिसके लिए ट्रायल चल रही है वो लाश नहीं है, और इसलिए उसको संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया है। तो जो डीएनए की जो रिपोर्ट थी उसके पहले कितनी सजा जो है सबसे काट चुका था? वो 21 महीने लगभग सजा काट चुका था। क्या डीएनए रिपोर्ट लेट आई? डीएनए रिपोर्ट लेट आई। बीड़ी का क्या संबंध है? बीड़ी एक एविडेंस क्रिएट करने के लिए कि मौके पे यह था, उसके लिए पुलिस ने उसको करेक्ट किया था कि बीड़ी इसने पी और वहाँ फेंकी है और डीएनए इससे मैच खा रहा है, ये मौके में मौजूद था। ये कहने के लिए उन्हें डीएनए जांच कराई थी बीड़ी की। फिर उसमें मेरा एक एविडेंस बचाव था कि ये बीड़ी जो है ये गिरफ्तारी के बाद मुंह पे लगाकर और फिर भेजी गई है। सर, एक सवाल ये है कि ये जो केस ने नया रूप लिया है, इसमें आप क्या मानते हैं कहाँ गलती हुई है? इसमें सिंपल और मुलजिम की गिरफ्तारी में केवल संदेह के आधार पर, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होने के आधार पर केवल जांच बैठाई गई थी, अरेस्ट ली गई थी। इसलिए ऐसा मानना है मेरा कि कहीं डीएनए में लेने में गलती हुई है। पुलिस एविडेंस में या इन्वेस्टिगेशन में लोग फॉल्ट मानते हैं? इन्वेस्टिगेशन फास्ट, इन्वेस्टिगेशन में सोशल मीडिया के जरिए धोखाधड़ी करने वाले एक युवक को उज्जैन पुलिस ने पश्चिम बंगाल के मालदा से गिरफ्तार किया है। युवक ने उज्जैन के एक व्यापारी को सस्ते में बिटकॉइन दिलाने के नाम पर 1 लाख से अधिक की धोखाधड़ी की थी। उज्जैन पुलिस ने एक बार फिर धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में सफलता हासिल की है। जी हां, गुरुवार को एडिशनल एएसपी अमरेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसका खुलासा किया। एडिशनल एएसपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक उज्जैन में रामप्रसाद भार्गव मार्ग पर रहने वाले विशाल खान की फेसबुक पर सागर करमरिया नामक युवक से पहचान हुई थी।
फेसबुक फ्रेंड बनने के बाद सागर ने विशाल को सस्ते में बिटकॉइन दिलाने का झांसा दिया और 1,15,000 रुपए अपने खाते में डलवा दिए और बाद में न केवल विशाल का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया बल्कि खुद भी उससे संपर्क नहीं रखा। इस पर विशाल ने जीवाजीगंज थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के बाद जीवाजीगंज थाना प्रभारी मनीष मिश्रा और सब इंस्पेक्टर एडमिरल तोमर और आरक्षक मनीष यादव ने पश्चिम बंगाल के मालदा जाकर धोखेबाज सागर करमरिया को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एएसपी के मुताबिक ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाला सागर करमरिया इससे पहले भी गुड़गांव और चंडीगढ़ में इसी तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम दे चुका है। उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी हुई है। उज्जैन पुलिस को एक ऑनलाइन धोखाधड़ी को सुलझाने में सफलता मिली है और इसमें आरोपी के द्वारा फरियादी से फेसबुक के माध्यम से पहले चैटिंग की गई, दोस्ती की गई और उसको बिटकॉइन के माध्यम से लाभ कमाने का आश्वासन दिया गया और ये कहा गया कि उसको बिटकॉइन के माध्यम से 15 से 25% का मार्जिन मिलेगा। फरियादी विशाल झांसे में आ गया और उसने ऑनलाइन एयरटेल मनी, फ़ोन पे के माध्यम से और भी एक आध ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो माध्यम है उनके माध्यम से 1,15,000 रुपये अलग अलग अवधि में उसने ट्रांसफ़र किए और जब बाद में उसको पता चला कि कोई बिटकॉइन भी प्राप्त नहीं हुए हैं और ये चूँकि वर्चुअल करेंसी है, इसकी अभी कोई मान्यता नहीं है, तो इस आधार पर उसने शिकायत थाने जीवाजीगंज में की। पुलिस ने उसमें 420 और IT एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया और इसमें आरोपी को कोलकाता वेस्ट बंगाल के पास से मालदा से गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑनलाइन मार्केटिंग करता है और इसके द्वारा कई लोगों से इस प्रकार की धोखाधड़ी की गई है। इसमें गुरुग्राम और चंडीगढ़ के जो लोग हैं उनके से भी धोखाधड़ी की है। अभी इसकी पुलिस रिमांड प्राप्त की गई है और पूछताछ की जा रही है। उज्जैन में होने वाले भाजपा विधायकों के प्रशिक्षण शिविर को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से तमाम व्यवस्था को पूरा कर लिया है। उज्जैन इंदौर रोड पर स्थित होटल मित्तल में 2 दिवसीय विधायक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 12 और 13 जनवरी को होने जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठनों के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के विधायकगण, मंत्रीगण और प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने वाले वीआईपी और वीआईपी का आवागमन आज शाम से शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि इस प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायक गण भी शामिल होंगे। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर से रूबरू होंगे। उज्जैन में इससे पहले भी भाजपा के प्रदेश भर के नेताओं का जमावड़ा इसी मित्तल होटल में लगा था। तब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आला नेता उज्जैन आए थे। उज्जैन में सरकार के नुमाइंदों के इस आयोजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजाम कर लिए हैं। मित्तल होटल को छावनी में तब्दील कर दिया है। बड़ी संख्या में मित्तल होटल और उसके आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया है। हर आने जाने वाले को चेक किया जा रहा है क्योंकि प्रशिक्षण शिविर में सरकार के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए जिले के आला अधिकारियों की नज़र 2 दिवसीय आयोजन पर बनी हुई है। हालांकि प्रशिक्षण शिविर में मीडिया का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन प्रशिक्षण शिविर के पहले और बाद में पार्टी के जिम्मेदार लोगों के द्वारा मीडिया को कार्यक्रम के बारे में समय समय पर जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं 2 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मीडिया से रूबरू होंगे। देखिए, माननीय हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट दिया उज्जैन के लिए एक तरह से वरदान साबित होगा। अब ये उज्जैन इंदौर दोनों को जोड़ के ही देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से एजुकेशन पे, रेलवे पे, इंडस्ट्री पे, टूरिज़्म पे, रिलीजियस टूरिज़्म पे, सब क्षेत्रों में जो ध्यान दिया है वो काबिल तारीफ़ है। अकेले महाकाल मंदिर विकास के लिए 75 करोड़ रुपए की जो घोषणा की गई है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अभी तो हमारा CS 2028 में लाने वाला है और पहले बजट में 75 करोड़ दिया है। इसका मतलब 6 साल अभी है। तो अगर हर बजट में हम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से बाबा महाकाल बनारस के काशी विश्वनाथ की जैसा भव्य स्तर में इसमें जाने वाला है।
इसी प्रकार से रेलवे ट्रैक जो 3 नए खुलने वाले, तीनों को मंजूरी दी गई है इंदौर से। हमारी दो रेलवे की परियोजना जारी है, जो देवास उज्जैन डबल ट्रैक ब्रॉड गेज के माध्यम से, इसी प्रकार से ब्रॉड गेज फतेहाबाद उज्जैन के बीच में ये हमारा एक सर्किल ट्रेन की तरफ हम बढ़ेंगे। निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा रोजगार की दृष्टि से भी, क्योंकि जो पीथमपुर भी जुड़ेगा, देवास भी जुड़ेगा और नए बनने वाले कॉरिडोर वो भी इसमें आ जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जो पेयजल की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, खास करके गर्मी में, तो किस तरह का इस बजट में योजना? ये बजट में तो वाकई अद्भुत है। सभी माता बहनों, पूरा देश इस बारे में धन्यवाद देगा कि जब हर घर में नल जल योजना कल्पना की गई है, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र में। मैं अभी अपने गाँव के 62 गाँव में से 28 की योजना का शिलान्यास कर चुका हूँ। सबको नल जल की व्यवस्था देने से न तो हैंडपम्प से किसी को परेशान होना पड़ेगा, ना हमारे दूसरे प्रकार के जल की तकलीफ से दूर होना पड़ेगा। ये माता बहनों सहित और शुद्ध पानी जब पीने का मिलेगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी योजना जिसका लाभ मिलने वाला है। 100 स्कूल खोलने की योजना, 100 सैनिक स्कूल है। सेंट्रल स्कूल तो अलग से है, जैसे उज्जैन जिले में नागदा में एक सेंट्रल स्कूल मिला है। तो भारत सरकार ने अपने बजट में बहुत कुछ दिया जिसका लाभ हमको मिलेगा।